हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, अगस्त 24 को हम सब लोग प्रयागराज में उपस्थित हुए थे। तमाम सारे अभ्यर्थी विद्यार्थी जो प्रयागराज में उपस्थित थे वो सब लोग एक सेमिनार में आए थे जो कि स्टडी IQ की तरफ से आयोजित किया गया था। अमृत उपाध्याय सर, मैं और तमाम सारे लोग फैकल्टी मेंबर्स के रूप में वहाँ पहुँचे थे। ये जो सेमिनार हुआ था, ये सेमिनार हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ और इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो प्रयागराजियों को जाता है जो वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पर आए। और आप सब लोगों को मालूम भी होगा, संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बाद में हमें एक और हॉल ओपन करना पड़ा, वो भी तत्काल। हालांकि क्योंकि तुरंत व्यवस्था वहाँ पर की गई थी तो बड़ा ही सपोर्ट वहाँ पे स्टूडेंट्स ने किया कि सर कैसा भी हॉल होगा चलेगा, बट हमें आपसे मिलना है, बात करनी है। तो वो एक बहुत भावुक क्षण था हम सब फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी, अमृतसर के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए बड़ा भावुक पल था। और भावुक इसलिए भी था कि शायद किसी और शहर में पता नहीं वो व्यवस्था हो पाती या ना हो पाती और वो सहयोग मिल पाता या नहीं मिल पाता, पर प्रयागराज में तो मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रयागराज में भरपूर आप लोगों ने हमारा सहयोग किया और तभी ये एक ग्रैंड और सक्सेसफुल सेमिनार रहा। तो इस सेमिनार में अमृत सर ने वादा किया था और हमारे टीम हेड के तौर पर अगर आप देखेंगे, आप में से कुछ लोगों को ज़रूर वहाँ पर परिचय के तौर पर ध्यान ज़रूर होगा, मैं समझता हूँ आपने ध्यान से सेमिनार अगर देखा होगा तो आपको स्वप्निल त्रिपाठी सर से मुलाकात करने का मौका मिला होगा। तो स्वप्निल सर और अमृत उपाध्याय सर ने आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट किया था उस सेमिनार में, जो कि एक वादे के तौर पर था कि जो कोई भी यहाँ पर उपस्थित हुआ है, जो कोई भी सेमिनार में आया है, जिसने भी वो गूगल लिंक का फॉर्म जो शेयर किया गया था उस समय, जिसने भी उसको फिल किया है, उसे हम प्रारंभ बैच निःशुल्क देंगे, जिसका प्राइस 10,000 रुपए का है। तो ये था वादा और ये वादा अब अमृतसर और उनकी जो टीम है वो पूरा वादा जो है वो निभा रही है। आइए मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि ये किस तरीके का बैच है, कैसे है, और जिन लोगों को इसका एक्सेस मिल रहा है ये वही लोग हैं जो लोग वहां उपस्थित हुए थे, उन सब लोगों को एक्सेस मिल रहा है। 10,000 रुपए का ये प्रारंभ बैच है। हिंदी इंग्लिश जो जिस मीडियम में आप पढ़ना चाहें उस मीडियम में आपको मिल जाएगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ने की सुविधा है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ने की सुविधा है। ठीक है, तो ये बैच है जिसकी प्राइस जो है वो 10,000 था और ये वादा किया गया था कि ये 10,000 वाला जो ये बैच है ये आप लोगों को निःशुल्क मिलेगा। तो मेरे पास में इसका एक्सेस है, आप लोगों के पास में भी इसका एक्सेस पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा है तो मैं आप लोगों को यहां पर यह बताना चाहूंगा कि आप दो काम कर सकते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपके पास में होंगे, ऑब्वियसली नहीं भी हैं तो आप प्रयागराज में जो ऑफलाइन सेंटर है हमारा, उस ऑफलाइन सेंटर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पे आप पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे पहुंच करके उनसे बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म फिल किया था और मुझे इसका एक्सेस जो है उसको लेने में परेशानी हो रही है, तो वहां पर आपकी पूरी सहायता कर दी जाएगी। तो मैं कहूंगा कि आप जो प्रयागराज वाला जो सेंटर है, आप जो प्रयागराज वाला सेंटर है वहां पहुंचे। ठीक है, प्रयागराज जो सेंटर है वहां पहुंचे। ठीक है, अदरवाइज आप टोल फ्री नंबर्स वगैरह हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हो आराम से और वो आपकी सहायता यहां पर कर देंगे। तो बहरहाल ये एक्सेस कैसे होगा, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहली बात तो ये फ्री बैच एक्सेस जो है वो अब आपको मिल रहा है। मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि तमाम सारे विद्यार्थी जो वहां पर आए थे उनसे किया गया जो वादा है, स्वप्निल सर और अमृत सर ने जो वादा किया था उस वादे को हमारी टीम जो है वो निभा रही है। खुशी इस बात की है कि आप सब लोग वहां आए और इतना तल्लीनता से हम सब लोगों को सुना, सहयोग किया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि भाई ये जो बैच है ये आपको मिल जाएगा। अब आइए ध्यान से उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इनका एक्सेस ले लिया है उनको कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, नो योर कोर्स बेसिकली हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। नो योर कोर्स, इसको हम KYC कह सकते हैं। तो इस बैच का KYC क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, जब आप अगर आपको कोर्स मिल गया है और आपको सब कुछ
सही तरीके से एक्सेस मिल गया है। तो अब आप एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे ना तो इस तरीके का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूं, ये मोबाइल व्यू है, ठीक है, ये मोबाइल व्यू है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा अगर करता हूं तो आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये ठीक है। तो यूपीएससी प्रारंभ बैच है ये, इसमें कुछ बुलेट जो आइकन्स हैं यहां पर बने हुए हैं टैब्स के। तो पहले लाइव क्लास का है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, पहले ही ईमानदारी से बता दे रहा हूं ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको इसमें लाइव वाले में कोई भी लाइव क्लास नहीं दिखेगी। लेकिन माई कोर्स वाला जो ऑप्शन है, ये जो माई कोर्स वाला ऑप्शन है, यहां आपको जाना है, ठीक है। ये माई कोर्स का जो ऑप्शन है, ध्यान रखें, यहां आपको जाना है और इसी में आपको सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपको इसमें वीडियो लेक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ इन वीडियो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, वो नोट्स भी आपको उसी के नीचे आपको प्रदान किए जाएंगे। तो वो कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, लाइव क्लास शेड्यूल में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, माई कोर्स वाले ऑप्शन में आपको जाना है, मैंने कहा। तो ये माई कोर्स वाला ऑप्शन आपका यहां पर ओपन होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप सही से देख पाएं और समझ सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो टैब यहां पर बना हुआ दिख रहा है वो है यूपीएससी स्टार्टर किट, अर्थात यूपीएससी से संबंधित जो भी आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है, डाउट्स होते हैं, जैसे यूपीएससी क्या है, इसकी तैयारी कितनी करनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी आती हैं, तो वो जो बेसिक जानकारियां आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए वो यहां पर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं, हमारे जो फाउंडेशन जो बैच हैं उनमें कैसे पढ़ाई होती है, लाइव फाउंडेशन बैचेस जो हैं उनके कुछ डेमो वीडियोस भी पड़े हैं, आप उन डेमो वीडियोस को यहां पर देख सकते हो। और फिर उसके बाद में कई सारे जो सब्जेक्ट्स यहां पर हैं जो आपको यहां पर मिलने थे, उन सारे बैचेस के आपको एक्सेस यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बैच में जैसे क्लिक करोगे, सपोज दैट आपने नो अबाउट यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में क्लिक किया, तो आपको इसमें व्हाट इज यूपीएससी, हाउ टू मेक यूपीएससी नोट्स, मतलब यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं, अ डे इन लाइफ ऑफ एस्पिरेंट, मतलब आप सब लोग इतना तैयारी करते हैं तो कैसे, मतलब अभी आपको अपने जो दिन है, दिनचर्या जो है वो कैसे रखनी चाहिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2026 एग्जाम एंड नॉट ओनली फॉर 26, ये 27 और 28 के लिए इक्वली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड हाउ टू रिवाइज स्मार्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि आप जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज कैसे करें, ये सारी चीजें आपको यहां पर अलग अलग वीडियो एक्सेस में देखने को मिलेंगी। तो इसी तरीके से जैसे आपने यूपीएससी स्टार्टर किट जो है इस पे क्लिक किया तो उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो ओपन हो गए। इसी तरीके से आप फाउंडेशन बैच वाला जो ये टैब बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके सब टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्लिक जब आप करोगे तो उसके सब टॉपिक्स जो है बेटे ओपन हो जाते हैं। आइए मैं आपको एक बार यहाँ पर चीजें जो है वो करके दिखाता हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रारंभ बैच है, इंग्लिश वाला मैंने अभी फिलहाल ओपन किया है। तो यहां देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड कंटेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जैसे सबसे पहले मैंने आपको कहा कि यूपीएससी स्टार्टर किट है, तो यूपीएससी स्टार्टर किट में आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर 5 लेक्चर्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज यूपीएससी, हाउ टू मेक यूपीएससी नोट, अ डे इन लाइफ ऑफ एस्पिरेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द 2026 अटेम्प्ट एंड हाउ टू रिवाइज स्मार्टली। इनमें से कोई भी वीडियो आप ओपन कर सकते हैं और ओपन करके आप जो है इसको सुन सकते हैं यहां से, ठीक है। तो बस इस तरीके की चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर बगल में टैब ओपन होता है, इस टैब में यहां पर आप देख सकते हैं तो प्लेलिस्ट है और नोट्स हैं। तो आपने चाहे तो यहां पर नोट्स यहां पर बना सकते हो और इसी जगह पर आपको जो आपके जो लेक्चर्स वगैरह हैं उसके पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तो मैं आइए आपको एक बार पीडीएफ के बारे में भी दिखा देता हूं कि आपको इसकी पीडीएफ्स कैसे मिलेंगी। जैसे सपोज दैट आप यहां से सपोज दैट आपने इकोनॉमी वाला जो है ये सेक्शन खोला, ओपन किया। अब इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपने देखा कि इसके अंदर 12 टॉपिक्स जो है वो मिले हुए हैं। तो बेसिक मतलब बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखो तो आपकी प्रिपरेशन यहां पर हो जाएगी। कोई भी क्लास आप ओपन यहां से कर सकते हो और ओपन करके आप देखोगे तो आपको ये पूरी की पूरी क्लास यहां पर चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी की पूरी क्लास आपको यहां पर आ सकती है। आपने प्लेलिस्ट वगैरह सब यहां पर क्रिएट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका यहां पर टॉपिक रहेगा, क्लियर।
आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे चलिए हिंदी का भी मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ अभी टैब्स हिंदी में और ऐड होने हैं, वो भी ऐड हो जाएंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आराम से आपको सारे टैब्स जो है वो मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको हिंदी वाला भी ओपन करके एक बार दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आप, प्रारंभ बैच हिंदी है। तो प्रारंभ बैच हिंदी में कोई भी आप यहाँ पर लेक्चर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो मेरा पड़ा हुआ होगा, आप यहाँ पर हिस्ट्री के 28 टॉपिक्स देख सकते हैं कि 28 टॉपिक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें जब आप जाओगे यहाँ पर वीडियो जब ओपन करोगे तो इसी वीडियो में जैसे ये वीडियो चल रहा है तो इसी में नोट्स, प्लेलिस्ट, हैंडआउट्स और ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। तो अब आप इस पे क्लिक करोगे, हैंडआउट्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पर क्लास की पीपीटी जो है वो पूरी एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, आपको पूरी पीपीटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो हैंडआउट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो कोई दो राय नहीं है, आप आराम से जो है इन हैंडआउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नोट मेकिंग प्रोसेस में। राइट, आंसर राइटिंग के लिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप यहां पर अटेम्प्ट नाउ पे जाएंगे और अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करके ये आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे कि स्थायी जमींदारी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में क्यों मान्यता दी थी। उचित मार्जिन वाली केवल खाली A4 शीट का प्रयोग करना है, ये इसमें बताया गया है। बाकी वीडियो आपका यहां पर है, चलता रहेगा इसी तरीके से, आप इस वीडियो को यहां पर देख सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरीके से आप वीडियो का प्रोसेस है, आप इसको यूज कर सकते हो, देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो आप। इसमें मैंने ही आपको सारी चीजें यहां पर पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, तो आराम से जो है पूरी प्रिपरेशन आप यहां पर कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ठीक, सो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि भाई जो वादा आपसे किया गया था इस बैच को देने का, इस बैच को आप तक पहुंचाने का, वो वादा स्टडी आईक्यू ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। अब आप सब लोगों को इस बैच का एक्सेस जो है वो मिल चुका होगा, धीरे धीरे कई सारे लोगों को मिल रहा है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स अगर आ रही होंगी तो वो उसका समाधान जो है वो जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। प्रयागराज सेंटर जो है ना, आप ऑफलाइन सेंटर का नंबर यहां पर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आपको क्लिक करना है, मतलब डायल करना है नंबर को, और नंबर डायल करके मुलाकात करनी है। आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो नीचे की ओर जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर देख सकते हैं ऑफलाइन सेंटर के बारे में कहीं लिखा होगा। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर, ये ऑफलाइन सेंटर के बारे में। तो ऑफलाइन सेंटर में आपको प्रयागराज पे क्लिक करना है। प्रयागराज में तमाम सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कोर्सेज परचेज कर सकते हो। मेरा नाम आप बता दोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप मेरे को बोल देना वहां पर जाकर के मुझे वीरज सर से बात करनी है, तो वो बात भी करा देंगे आपकी, तब जाकर के आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा तो यहां पर कहीं पर एड्रेस भी लिखा होगा बेटे। ठीक है, कोई भी बैच ओपन करोगे ना तो उसमें भी आपको एड्रेस मिल जाएगा, ये भी बात भी है। कोई भी बैच अगर आप ओपन करोगे तो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। जैसे मैं यहां पर एक बैच आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये जीएस फाउंडेशन का एक बैच है, इसमें व्यू पीडीएफ में जब आप जाओगे तो पीडीएफ को ओपन करोगे आप। ठीक है, पीडीएफ को ओपन करेंगे हम, और यहां पर सबसे लास्ट वाले पेज में चले जाएंगे जो हमारा पेज नंबर 15 है। तो देखिए हम लास्ट वाले पेज में जब जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रयागराज। इसके लिए आपको ये फोन नंबर यूज करना है 9459456945। ये आप यूज कर सकते हो, और या अगर आपको बैच लेने में, एक्सेस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, फोन मिला सकते हो आसानी से। आप इसे स्कैन कर लोगे तो टेलीग्राम वगैरह से भी आप जुड़ जाओगे आसानी से, तो ये स्कैनर्स भी यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया। मेरी ख्याल से आप सब लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा ये बैच वगैरह। ठीक है, फिलहाल आपको जो फ्री बैचेस मिले हुए हैं आप उसका लाभ जरूर यहां पर उठा सकते हैं। आपको जो फ्री बैचेस मिले हुए हैं उन फ्री बैचेस का आप जरूर यहां पर लाभ उठा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो सबसे इजी वे मैं आपको बता दे रहा हूं। इजी वे क्या है, आपको विरद virad.dubey@studyIQ STUDYIQ.com
इस पे जाकर के हमें ईमेल कर देना है। ठीक है, आप यहां पर हमें ईमेल कर दें, या फिर आप हमें VIRADLIVE, जो कि ये मेरा कोड है जिसको लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, इस पे आप क्या कर सकते हो, विरत लाइव कोड जो है, इस पे आप क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो आपको कोई असुविधा होगी तो हम आपको संपर्क कर लेंगे। बाकी आप सब लोगों का समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।